हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे खरपतवार विज्ञान। खरपतवार विज्ञान से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि का खरपतवार है, इनमें से अम्लीय भूमि का खरपतवार कौन सा है? धूप, क्रोटोन, मोता या सभी? तो अम्लीय भूमि का खरपतवार इनमें से कौन से है? ये सभी अम्लीय भूमि के खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खरपतवार जो एक बार उगने के बाद अनेक वर्षों तक जनन एवं बीजोत्पादन करते हैं, तो वे कौन से खरपतवार कहलाते हैं? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या सभी? तो वे कौन से खरपतवार कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्षीय खरपतवार को कितने भागों में बांटा गया है? रबी खरपतवार, खरीफ खरपतवार या दोनों या सभी? तो एक वर्षीय खरपतवार को कितने भागों में बांटा गया है? एक वर्षीय खरपतवार को दो भागों में बांटा गया है, एक तो रबी खरपतवार, एक खरीफ खरपतवार के रूप में। तो राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुआ की प्रति पौधा बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है 40,000, 50,000, 72,000 या 1,96,000। तो बथुआ की प्रति पौधा बीज उत्पादन करने की क्षमता कितनी होती है? 72,000 बथुआ में प्रति पौधा बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है, और 1,96,000 सबसे ज़्यादा जंगली चौलाई में बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है, जंगली चौलाई में सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोता की जीवन क्षमता होती है, मोता की जीवन क्षमता कितने वर्ष होती है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 72 वर्ष या 20 वर्ष? तो मोता की जीवन क्षमता कितने वर्ष की होती है? 20 वर्ष की मोता की जीवन क्षमता होती है। राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है, अमरबेल कौन से खरपतवार का उदाहरण है? शाकीय खरपतवार या एक वर्षीय खरपतवार या काष्ठीय खरपतवार या रबी खरपतवार? तो अमरबेल को कौन सा खरपतवार कहा जाता है? अमरबेल को शाकीय खरपतवार कहा जाता है, जो रिज्का में पूर्ण परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार जो प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और बाद में बीज उत्पादन करते हैं, तो वो कौन से खरपतवार है? बथुआ, जंगली गाजर, जंगली गोभी या बी सी दोनों? तो वे खरपतवार जो प्रथम वर्ष तो वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं, तो कौन से खरपतवार कहलाते हैं? वे द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। राइट आंसर है जंगली गाजर और जंगली गोभी, दोनों द्विवर्षीय खरपतवार है, द्विवर्षीय खरपतवार। तो राइट आंसर है बी सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकलची खरपतवार है, इनमें से नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूसा, बथुआ, हिरनकुरी या दूबकास? तो इनमें से नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूसा नकलची खरपतवार है। गेहूं में गेहूसा नकलची खरपतवार। गेहूसा के बीजों 1,000 बीजों का टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार जिसके बीज आकार एवं आकृति में सरसों से मिलते जुलते हैं, वे खरपतवार कौन सा है जिसका आकार एवं आकृति में सरसों के बीजों से मिलते जुलते हैं? तो गेहूसा, बथुआ, हिरनकुरी या सत्यानाशी? तो वो खरपतवार कौन सा है जिनके आकार एवं आकृति में बीजों के सरसों से मिलते जुलते हैं? तो वो है सत्यानाशी, सत्यानाशी के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय खरपतवार है, इनमें से जलीय खरपतवार कौन कौन से हैं? गेहूसा, जलकुंभी, जंगली दान या बी सी दोनों? तो जलीय खरपतवार इनमें से कौन से हैं? जलकुंभी और जंगली दान जलीय खरपतवार। तो राइट आंसर है बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रेगिस्तान खरपतवार है, रेगिस्तानी खरपतवार इनमें से कौन कौन से हैं? गेहूसा, जलकुंभी, जंगली दान या करील? तो रेगिस्तानी खरपतवार कौन से हैं? करील, करील को रेगिस्तानी खरपतवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्षीय खरपतवार है, इनमें से एक वर्षीय खरपतवार कौन कौन से हैं? गेहूसा, जलकुंभी, जंगली दान या सभी? तो एक वर्षीय खरपतवार कौन सा है इनमें से? गेहूसा एक वर्षीय खरपतवार है और जंगली दान द्विवर्षीय खरपतवार है, और जलकुंभी बहुवर्षीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री खरपतवार है, इनमें से एक बीजपत्री खरपतवार कौन से हैं? कांस, मोता,
दूब घास या सभी? तो एक बीजपत्री खरपतवार, इनमें से कौन से हैं? सभी एक बीजपत्री खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल में अन्य किस्म के पौधों का बिना बोए उगना कहलाता है। फसलों में अन्य किस्म के पौधों का बिना बोए उगना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार या निरपेक्ष खरपतवार या अवांछित खरपतवार या सभी? तो फसल में अन्य किस्म के पौधों का बिना बोए उगना क्या कहलाता है? अवांछित या रोंगियो खरपतवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की एचडी 23-29 किस्म में यदि RR21 उग आता है तो यह किसका उदाहरण है? सापेक्ष खरपतवार का, निरपेक्ष खरपतवार का या अवांछित खरपतवार का या सभी का? तो गेहूं की एचडी 23-29 में यदि RR21 उग जाता है तो किसका उदाहरण है? ये अवांछित खरपतवार का उदाहरण है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलने वाला खरपतवार है, इनमें से फैलने वाला खरपतवार कौन सा है? सापेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार या अवांछित खरपतवार या पत्थरचट्टा? तो फैलने वाला खरपतवार इनमें से कौन सा है? पत्थरचट्टा फैलने वाला खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे भूमि वाला खरपतवार है, सारे भूमि में उगने वाला, इनमें से खरपतवार कौन से हैं? हिरनकुरी, मुनमुना, सेंजी या दूब घास? तो सारे भूमि में उगने वाला खरपतवार इनमें से कौन सा है? सेंजी सारे भूमि में उगने वाला खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली भूमि वाला खरपतवार है, दलदली भूमियों में उगने वाला खरपतवार कौन सा है? हिरनकुरी, मुनमुना, कांस या मोता? तो दलदली भूमियों में उगने वाला खरपतवार इनमें से कौन सा है? कांस और मोता दलदली भूमियों में उगने वाला खरपतवार है। तो राइट आंसर है सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी है, इनमें से गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है? आइसोप्रोट्यूरोन का, लाइसो का या बेसालिन का या 2,4-D का? तो गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा का नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रोट्यूरोन का प्रयोग किया जाता है। और गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का किया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना में घास कुल के खरपतवार नियंत्रण हेतु किस खरपतवार को अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं? आइसोप्रोट्यूरोन को, सीमाजीन को, बेसालिन या फ्लूक्लोरेलिन या 2,4-D? तो गन्ना में घास कुल के खरपतवार नियंत्रण हेतु किस खरपतवार को अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है? सीमाजीन का अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है, प्री इमर्जेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। ओके थैंक यू।